कक्षा 9वीं के स्टूडेंट आपको पता हो जो आपकी वार्षिक परीक्षा वो 5 फरवरी से होने वाली है और साथ ही आपका 5 फरवरी को यहाँ पर हिंदी विषय का पेपर है। ठीक है, तो हम यहाँ पर हिंदी विषय की तैयारी के लिए आपके लेके आ चुके हैं आपका हिंदी विषय का महत्वपूर्ण पेपर। ठीक है, तो इस पेपर को आपको यहाँ पर जरूर याद करना है। पूरा पेपर आपका संपूर्ण उत्तर सहित कराया जाएगा। ठीक है, और आप वीडियो को लाइक कर लीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और साथ ही आप यहाँ पर देख लीजिए जो आपका हिंदी विषय का पेपर है वो कुछ इस तरह का आएगा। ठीक है, जिसमें आपके क्वेश्चन यहाँ पर 23 रहेंगे, टाइम आपका 3 घंटे रहने वाला और आपके मार्क्स 75 नंबर का रहेगा। और साथ ही आप यहाँ पढ़ सकते हैं कक्षा 9वीं वार्षिक परीक्षा 2025। ठीक है, तो चलिए स्टूडेंट आप यहाँ पर देख लीजिए इस तरह के आपके निर्देश आएंगे, तो आप यहाँ पर निर्देश ही पढ़ सकते हैं। अब चलिए जो आपके यहाँ पर पेपर वो देख लेते हैं। तो पहले तो आपके आएंगे सही विकल्प 6 नंबर के। ठीक है, आपके 6 नंबर के यहाँ पर सही विकल्प आएंगे, तो आपको यहाँ पर ध्यान से देखना है। तो आप यहाँ पर देख लीजिए हिंदी साहित्य का सर्वाधिक लोकप्रिय महाकाव्य, तो इसका आपका ए ऑप्शन आता पद्मावत और बा ऑप्शन आता रामचरितमानस और साथ आपका महादेवी वर्मा और दाता जयशंकर प्रसाद। तो जो आपके यहाँ पर दिए हिंदी साहित्य का सर्वाधिक लोकप्रिय महाकाव्य, तो इसका राइट आंसर आपका बा हो जाएगा रामचरितमानस। ठीक है, रामचरितमानस आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर रहेगा। तो आपको यहाँ पर अच्छे से याद करना है। ठीक है, वीडियो को आपको ध्यान से देखना और सुनना है। जैसे पूरे ऑब्जेक्ट हैं, ऑब्जेक्ट तो बिल्कुल आपको यहीं पे याद कर लेने हैं। तो फिर आपके यहाँ पर दूसरा आता है, ठीक है, रसकन किस भक्ति शाखा के कवि है, तो इसका जो राइट आंसर रहेगा वो आपका सा हो जाएगा कृष्ण भक्ति शाखा। ठीक है, कृष्ण भक्ति शाखा आपका राइट आंसर रहेगा। फिर आपका यहाँ पर तीसरा आता है काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्व कहलाते हैं। तो यहाँ पर काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्व क्या कहलाते हैं आपको यह बताना है। तो इसका आपका ऑप्शन आता रस और बात आपका छंद, साता अलंकार और दाता आपका काव्य गुण। तो यहाँ पर काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्व कहलाते हैं आपके अलंकार। ठीक है, अलंकार आपका राइट आंसर रहेगा। फिर चौथा आपका आता किस पक्षी ने सालिम अली के जीवन की दशा को बदल दिया था, तो इसका जो राइट आंसर रहेगा वो आपका रहेगा गौरैया। ठीक है, गौरैया पक्षी ने सालिम अली के जीवन की दशा को बदल दिया था। अब चलिए आपका पाँचवा देख लेते हैं। तो पाँचवा आपका आता, उससे पहले स्टूडेंट मैं आपको यहाँ पर नोटोपीडिया के बारे में बताना चाहता हूँ। नोटोपीडिया समाज में निःशुल्क शिक्षा सहायता उपलब्ध कराती है। साथ ही यह वेबसाइट आपके लिए बहुत ही यूजफुल है। इस वेबसाइट पर आपको यहाँ पर स्कूल का ऑप्शन देखने को मिलेगा, तो आपको स्कूल वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। जैसे ही आप यहाँ पर स्कूल वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरह का पेज ओपन हो जाएगा। आपको यहाँ पर सभी बोर्ड मिल जाएंगे, जैसे कि आपका ICSE बोर्ड हो गया, ठीक है, CBSE बोर्ड हो गया आपका यहाँ पर, ठीक है, और साथ ही आप यहाँ पर यूपी बोर्ड, ठीक है, MP बोर्ड, आपके यहाँ पर सभी बोर्ड दिए गए हैं। जैसे कि आप यहाँ पर MP बोर्ड हैं तो सिंपली से आपको यहाँ पर MP बोर्ड पर क्लिक करना है। जैसे आप यहाँ पर MP बोर्ड पर क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पर देख सकते हैं आपको यहाँ पर, ठीक है, क्लास 12 का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, क्लास 11 का ऑप्शन आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। ठीक है, साथ ही क्लास 10 का ऑप्शन दिया गया और साथ ही क्लास 9 का ऑप्शन भी दिया गया है। और जिस भी क्लास के आप यहाँ पर ऑनलाइन मॉक टेस्ट, प्रीवियस ईयर पेपर, सैम्पल पेपर, नोट बुक्स और सॉल्यूशन वीडियो सब कुछ फ्री में चाहते हैं, तो सिंपली से आपको क्या करना है, यहाँ पर सेलेक्ट सब्जेक्ट टू प्रोसीड पर क्लिक करना है। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पर सब्जेक्ट सेलेक्ट करना है। तो हम यहाँ पर हिंदी सब्जेक्ट सेलेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, जैसे हम यहाँ पर हिंदी सब्जेक्ट सेलेक्ट करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरह का पेज ओपन हो जाएगा। आपको यहाँ पर टेक्स्ट बुक्स का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। ठीक है, ऑनलाइन टेस्ट का आपको ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। ठीक है, और साथ ही आपको यहाँ पर नीचे आना है तो आप यहाँ पर देख सकते हैं आपको यहाँ पर सैम्पल पेपर का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। ठीक है, और साथ ही आपको नोट्स का ऑप्शन यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। प्रीवियस ईयर पेपर आपको यहाँ पर मिल जाएंगे, वीडियो आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। ठीक है, जैसे कि हम यहाँ पर टेक्स्ट बुक डाउनलोड करना चाहते हैं तो आपको यहाँ पर टेक्स्ट बुक्स पर क्लिक करना है, यानी एक्सप्लोर पर क्लिक करना है। ठीक है, तो जैसे ही आप यहाँ पर एक्सप्लोर पर क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पर देख लीजिए NCERT, इसी पर आपको क्लिक करना है। ठीक है, और जैसे कि आपका जो यहाँ पर चैप्टर दिया गया 2 बैलों की कथा, तो जो आपका यहाँ पर व्यू का ऑप्शन दिया गया ना, तो व्यू वाले ऑप्शन पर आपको यहाँ पर क्लिक कर देना। जैसे आप व्यू वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने यहाँ पर 2 बैलों की कथा जो चैप्टर है वो आपका यहाँ पर ओपन हो जाएगा। इस तरह से आप यहाँ पर टेक्स्ट बुक आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, आपको यहाँ प्रीवियस ईयर पेपर, सैम्पल पेपर, ठीक है, ऑनलाइन टेस्ट आप यहाँ पर देख सकते हैं। सब कुछ आपको यहाँ पर बिल्कुल फ्री में मिलने वाला। साथ ही यह वेबसाइट आपके लिए बहुत ही यूजफुल है। और साथ ही आपको बता दें आपको यहाँ पर बैक आना है। ठीक है, जैसे आप यहाँ पर बैक आएंगे, ठीक है, यह सब कुछ तो आपको फ्री में मिलने वाला। और इसके साथ साथ भी आपको बता दें जैसे कि आप यहाँ पर, ठीक है, सरकारी व कॉलेज एंट्रेंस एग्ज़ाम, जैसे कि आपका यहाँ पर हो गया, ठीक है, आपको दिखा देते हैं। ठीक है, आपका यहाँ बैंकिंग हो गया, SSC हो गया, ठीक है, टीचिंग रिसर्च हो गया, आपका UPSC हो गया, डिफेंस हो गया, इंश्योरेंस हो गया, रेलवे हो गया, ठीक है, इंजीनियरिंग, जिस भी एग्ज़ाम की आप यहाँ पर सामग्री, ठीक है, फ्री में चाहते हैं तो सिंपली से आपको क्या करना है, आपको यहाँ पर एक्सप्लोर मोड पर क्लिक कर देना है। जैसे आप यहाँ पर एक्सप्लोर मोड पर
क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पर देख लीजिए उस एग्ज़ाम की आपकी यहाँ पर सामग्री ओपन हो जाएगी। आप यहाँ पर देख सकते हैं नंबर ऑफ पेपर्स आपके 72 यहाँ पर दिए गए हैं और नंबर ऑफ ऑनलाइन टेस्ट आपके 25 दिए गए हैं। ठीक है, तो इस तरह से आप यहाँ पर जिस भी एग्ज़ाम की ठीक है आपको यहाँ पर सामग्री चाहिए ठीक है तो वो आपको यहाँ पर मिल जाएगी। और साथ ही इतना ही नहीं, आपको यहाँ पर ऑप्शन मिलेगा जॉब्स का, तो आपको जॉब्स वाले ऑप्शन पर क्लिक करना। जैसे ही आप यहाँ पर जॉब्स वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पर लेटेस्ट जॉब मिल जाएंगी। ठीक है, साथ ही आपको यहाँ पर रिजल्ट का ऑप्शन मिल जाएगा। आपको यहाँ पर एडमिट कार्ड आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं और डेली एग्ज़ाम न्यूज आपको यहाँ मिल जाएगी। साथ ही आपको यहाँ पर आंसर की देखने को मिल जाएगी। लेटेस्ट जॉब जो चल रही है वो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। रिजल्ट का ऑप्शन आपको यहाँ पर मिल जाएगा। ठीक है, और साथ ही आपको यहाँ पर आंसर की मिल जाएगी, यानी सब कुछ आपको यहाँ पर मिलने वाला है। तो आपको क्या करना है, तो आपको यहाँ पर ठीक है नोटोपीडिया की जो लिंक है वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में दी है। तो नोटोपीडिया पर आपको अपना अकाउंट बनाना है और फ्री में आपको हज़ारों मॉक टेस्ट, पीएससी पेपर, सैम्पल पेपर, नोट बुक, सॉल्यूशन वीडियो सब कुछ फ्री में मिलेगा। तो जाइए अभी नोटोपीडिया पर अपना अकाउंट बनाइए, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में दी गई है। सेनापति पद में समास बताइए, तो आपको बताना है कि यहाँ पर सेनापति पद में कौन सा समास है। तो इसका आप यहाँ पर देख लीजिए ऑप्शन आता है तत्पुरुष समास, बा आता कर्मधारय समास और साथ आपका बहुब्रीहि समास और दा आता द्वंद्व समास। तो जो आपके यहाँ पर दिया सेनापति पद में समास बताइए, तो सेनापति पद में समास आपका रहेगा तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास आपका राइट आंसर हो जाएगा। फिर आपका यहाँ पर छेमा आता रेणु के प्रसिद्ध आंचलिक उपन्यास का नाम है, तो इसका आपका यहाँ पर ऑप्शन आता मिलांचल और बा आता आपका गोदान और सा आता पद्मावत और दा आता कामायनी। तो यहाँ पर रेणु के प्रसिद्ध आंचलिक उपन्यास का नाम है। ठीक है, तो जो यहाँ पर रेणु के प्रसिद्ध आंचलिक उपन्यास का नाम है वो है आपका मिलांचल। मिलांचल आपका यहाँ पर राइट आंसर रहेगा। ठीक है, तो इस तरह से जो आपके यहाँ पर सही विकल्प वो कंप्लीट हो जाते हैं और साथ ही इस पेपर को आपको यहाँ पर अच्छी तरह से यहाँ पर तैयार करना है। ठीक है, और साथ ही आप यहाँ पर देख लीजिए आपके सही विकल्प कंप्लीट होने के बाद आपके आएंगे रेगिस्तान जो कि 6 नंबर के आएंगे। ठीक है, तो पहला आपका आता प्रेमी ढूंढत में फिराओ डॉट डॉट मिले ना कोई। तो यहाँ प्रेमी ढूंढत में फिराओ प्रेमी मिली ना कोई। ठीक है, प्रेमी रहेगा आपका पहले का आंसर। फिर आपका यहाँ पर जो दूसरा दिया गया उपमेय में उपमान का आरोप डॉट डॉट अलंकार होता है। तो यहाँ पर उपमेय में उपमान का आरोप आपका यहाँ पर रूपक अलंकार होता है। ठीक है, तो रूपक आपका राइट आंसर रहेगा दूसरे रिक्त स्थान का। फिर आपका यहाँ पर तीसरा आता है रिक्त स्थान। ठीक है, बीरस का स्थायी भाव डॉट डॉट है, तो बीरस का स्थायी भाव आपका उत्साह है। ठीक है, उत्साह राइट आंसर रहेगा आपका तीसरे का। फिर जो आपका चौथा आता है रिक्त स्थान। ठीक है, जानवरों में गधा सबसे ज़्यादा डॉट डॉट समझा जाता है। तो यहाँ पर जानवरों में गधा सबसे ज़्यादा आपका बुद्धिहीन। ठीक है, बुद्धिहीन समझा जाता है, तो बुद्धिहीन आपका यहाँ पर राइट आंसर रहेगा। ठीक है, तो आप यहाँ पर अच्छे से याद करते जाइएगा और वीडियो को लाइक कर लीजिए और इस वीडियो को आपको अपने दोस्तों तक भी शेयर कर देना है। ठीक है, अब चलिए आपका यहाँ पर देख लेते हैं। पाँचवा आता कमल का पर्यायवाची शब्द डॉट डॉट है, तो कमल का पर्यायवाची शब्द आपका पंकज है। पंकज आपका राइट आंसर रहेगा। फिर 6वां आता रीढ़ की हड्डी डॉट डॉट विधा में लिखी गई रचना है, तो यहाँ पर रीढ़ की हड्डी एकांकी विधा में लिखी गई रचना है। ठीक है, तो आपका एकांकी रहेगा राइट आंसर 6 में रिक्त स्थान का। तो इस तरह से जो आपके रिक्त स्थान वो कंप्लीट हो जाते हैं। आप प्रश्न 3 आता है सही जोड़ी बनाकर लिखी, जो कि आपके 6 नंबर की रहने वाली है सही जोड़ी। तो पहली आपकी जो यहाँ पर दी ललगद्द, तो इसको आपको कश्मीरी कवित्री से मैच कर देना है। ठीक है, जो दूसरी आपकी दी है यहाँ पर सवैया, तो इसको आपको बाणिक छंद से मैच कर देना है। और जो आपकी तीसरी आती है आग का तत्सम, तो आग का तत्सम आपका यहाँ पर अग्नि हो जाएगा। और चौथा आता हरिशंकर परसाई, तो इसको आपको हंसते हैं रोते हैं से मैच करना है। और जो आपकी आती है इंद्र का पर्यायवाची, तो इसको आपको यहाँ पर सुरपति से मैच करना है। ठीक है, जो आपकी है इंद्र का पर्यायवाची, इसको आपको सुरपति से मैच कर देना है। फिर आपकी जो 6वीं आती है बागलकोट, तो इसको आपको कर्नाटक का छोटा कस्बा से मैच करना है। ठीक है, आप यहाँ पर देख लीजिए कर्नाटक का छोटा कस्बा से मैच कर देना आपको। तो इस तरह से जो आपकी सही जोड़ी वो कंप्लीट हो जाती है। साथ ही आप यहाँ पर देख लीजिए नंबर भी आपके लिखे हुए हैं कौन में आपको कौन सी मैच करनी है, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं। अब चलिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं आपके प्रश्नोत्तर आता है, जिसमें आप यहाँ पर निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर एक शब्द वाक्य में उत्तर दीजिए। ठीक है, 6 नंबर के आपके रहेंगे। तो पहला जो आपके यहाँ पर दिए रसकान किसके अनन्य भक्त हैं, तो यहाँ पर रसकान श्री कृष्ण के अनन्य भक्त हैं। तो आपका यहाँ पर पहले का आंसर रहेगा श्री कृष्ण। फिर दूसरा आता दोहा के प्रथम चरण में कितनी मात्राएं होती हैं, तो यहाँ पर दोहा के प्रथम चरण में होती हैं आपकी 13 मात्राएं। फिर आपका यहाँ पर देख लेते हैं तीसरा आता है हिंदी का उपन्यास सम्राट किसे कहा जाता है, तो यहाँ पर हिंदी का उपन्यास सम्राट कहा जाता है प्रेमचंद को। ठीक है, तो आप यहाँ पर अच्छे से याद करते जाइएगा और साथ ही वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि आपको यहाँ वार्षिक परीक्षा की सही विषय की तैयारी इसी चैनल पर कराई जाएगी। फिर चौथा आता किसी कार्य को करने या
होने का बोध कराने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? तो यहाँ पर किसी कार्य को करने या होने का बोध कराने वाले शब्द आपकी क्रिया कहलाते हैं। तो क्रिया रहेगा आपका यहाँ पर चौथे का आंसर। फिर 5 माता पान वाले की बिक्री अचानक क्यों बढ़ गई थी? तो यहाँ पान वाले की बिक्री ठीक है बाढ़ के कारण बढ़ गई थी। तो आपका 5वें का आंसर रहेगा बाढ़ के कारण। फिर आपका यहाँ पर जो 6 माता ठीक है लोक में प्रचलित उक्ति क्या कहलाती है? तो यहाँ पर लोक में प्रचलित उक्ति आपकी लोकोक्ति कहलाती है। ठीक है, तो लोकोक्ति आपका राइट आंसर रहेगा चौथे का। ठीक है, इस तरह से आपके यहाँ पर एक शत वाक्य तक कंप्लीट हो जाते हैं। आपने अच्छे से याद कर लिए होंगे। अब प्रश्न 5 आता है सत्य असत्य का चयन करके लिखिए, जो कि आपके 6 नंबर के रहेंगे। तो पहला आपका था कबीर एक समाज सुधारक थे, तो आपका बिल्कुल सत्य रहेगा। फिर आपका यहाँ पर दूसरा आता संचयी भावों की संख्या 35 है, तो ये आपका असत्य हो जाएगा। फिर आपका तीसरा था मंगोलों का मुँह लाल होता है, तो आपका यहाँ बिल्कुल सत्य रहेगा। फिर आपका यहाँ पर चौथा देख लेते हैं, कहानी गद्दी की गौड़ वेदा में आती है, तो आपका यहाँ बिल्कुल सत्य रहेगा। ठीक है, और 5 माता भूपति में ती उपसर्ग है, तो ये आपका असत्य हो जाएगा। फिर आपका यहाँ पर 6 माता लेखिका मृदुला गर्ग की 30 नंबर की बहन के नाम चित्रा था, तो यहाँ पर लेखिका मृदुला गर्ग की 30 नंबर की बहन के नाम चित्रा ही था, तो आपका बिल्कुल सत्य रहेगा। ठीक है, तो इस तरह से आपके सत्य हो जाते हैं। और जो आपके ऑब्जेक्ट थे वो हमने आपकी पूरी कंप्लीट करा दिए। अब प्रश्न आपका 6 देख लेते हैं। ठीक है, तो आपको यहाँ पर ध्यान से देखना, सभी के आंसर आपको इसी वीडियो में कराए जाएंगे। तो प्रश्न आपका 6 आता है, कवि पंत ने गाँव को मरकर डिब्बे से खुला क्यों कहा? लिखिए। ठीक है, इसका जो अथवा आता मानसरोवर से कबीरदास का क्या आशा है? ठीक है, इन सभी के आंसर आपको कराए जाएंगे। पहले हम यहाँ पर 2 नंबर के क्वेश्चन देख लेते हैं। ठीक है, फिर इनके आंसर भी देखेंगे। फिर आपका प्रश्न 7 आता भक्ति काल के 2 कवि एवं प्रत्येक की 2 रचनाओं के नाम लिखिए। फिर आपका 8वां आता नई कविता के 2 कवियों के नाम एवं उनकी एक रचना का नाम लिखिए। फिर आपका 8वां आता है छायावाद की 2 प्रमुख विशेषताएं लिखिए। 8वां आता नई कविता की 2 विशेषताएं लिखिए। ठीक है, इन क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, आपको यहाँ पर देखते जाना। ठीक है, क्योंकि इनके आंसर हम कराएंगे तो आपको दिक्कत न जाए, इसलिए क्वेश्चन को या तो नोट करते जाइए या तो स्क्रीनशॉट लेते चलिए। ठीक है, और 9वां प्रश्न आता है सुमतनंदन पंत अथवा कबीरदास के भाव सौंदर्य की आपको 2 विशेषताएं लिखनी है। ठीक है, फिर आपका 10वां आता अनुप्रास अलंकार की परिभाषा उदाहरण से लिखिए। अथवा आता रूपक अलंकार की परिभाषा उदाहरण से लिखिए। फिर आपका 11वां आता महाकाव्य खंडकाव्य में आपको 2 अंतर लिखना है। अथवा आता रस के सिगत रस के अंगों के नाम लिखिए। फिर आपका 12वां प्रश्न आता छोटी बच्ची को बैलों के प्रति प्रेम क्यों उमड़ आया? ठीक है, आपको यह बताना है। अथवा आता किस घटना ने सालिम अली के जीवन की दशा को बदल दिया था? फिर आपका यहाँ पर 13वां आता नाटक और एकांकी में आपको 2 अंतर लिखने हैं। ठीक है, सभी के आंसर आपको कराए जाएंगे। पहले क्वेश्चन को ध्यान से देख लीजिए, सभी के आंसर हम करा देंगे। और आपका यहाँ पर आता 13वें का अथवा कहानी उपन्यास में आपको 2 अंतर लिखने हैं। फिर आपका 14वां आता ठीक है गद्य की प्रमुख विधाओं के नाम लिखिए। अथवा आता डायरी विधा का सामान्य परिचय लिखिए। फिर आपका 15वां प्रश्न देख लेते हैं, जिसमें आता मुंशी प्रेमचंद अथवा महादेव वर्मा की 2 रचनाएं लिखते हुए साहित्य में उनका स्थान लिखिए। फिर आपका 16वां आता निपात शब्द क्या लिखिए। अथवा आता मुहावरे एवं लोकोक्तियों में कोई 2 अंतर लिखिए। फिर आपका यहाँ पर 17वां आता बाढ़ पीड़ित क्षेत्र में कौन कौन सी बीमारी फैलने का खतरा होता है। और अथवा आता रीढ़ की हड्डी एकांकी का उद्देश्य लिखिए। तो जो आपके यहाँ प्रश्न ठीक है, प्रश्न आपका यहाँ पर 6 से लेकर ठीक है प्रश्न आपके यहाँ पर 17 तक जो आपके 2 अंक के क्वेश्चन दिए गए, इनके जो आंसर है वो हम देख लेते हैं। तो स्टूडेंट जो आपका प्रश्न यहाँ पर 6 दिया था, कभी पंत ने गांव को मरकर डिब्बे से खुला क्यों कहा? लिखिए। तो आप यहाँ पर देख लीजिए 6 प्रश्न का आंसर रहेगा मरकत पन्ना नमक रत्नों कहते हैं जिसका रंग हरा होता है। मरकत एक खुले डिब्बे से सब कुछ साफ साफ दिखता है। मरकत के हरे रंग की तुलना गाँव की हरियाली से की है। ठीक है, इस तरह से पूरा आपको याद करना है। फिर आपका जो यहाँ पर 6 में का अथवा दिया था, ठीक है, मानसरोवर से कबीरदास का क्या आशा है? तो आप यहाँ पर देख लीजिए मानसरोवर से कभी का आशा हैदर रूपी तालाब से जो हमारे मन में स्थित है। ठीक है, तो इनके स्क्रीनशॉट आपको लेते चलना है, नहीं तो आप अपनी कॉपी में भी नोट कर सकते हैं। प्रश्न आपका जो 7 दिया था भक्ति काल के 2 कवि एवं प्रत्येक की 2 रचनाओं के नाम लिखिए। तो आप यहाँ पर देख लीजिए आपकी भक्ति काल के यहाँ पर 4 कवि दिए गए और ठीक है इनकी एक रचना भी यहाँ पर दी गई है। तो आपको यहाँ से कोई 2 कवि याद कर लेने, उनकी एक रचना याद कर लेनी है। साथ ही जो आपका 7वें का अथवा दिया गया था, ठीक है, नई कविता के कोई 2 कवियों के नाम एवं उनकी एक रचना का नाम लिखना था। तो आप यहाँ पर देख लीजिए आपका नरेश मेहता, तो आपके यहाँ पर संशय की एक राग उत्सव, ठीक है, 2 रचना यहाँ पर दी है, तो यहाँ से एक रचना याद कर लीजिएगा। और ठीक है दुष्यंत कुमार, तो यहाँ पर सूर्य का स्वागत और आवाज़ों के घेरे, तो दोनों में से आपको एक रचना याद कर लेनी है। ठीक है, तो इस तरह से आपको 2 कवि और उनकी एक रचना याद करनी है। अब चलिए जो आपका 8वां प्रश्न यहाँ पर दिया था छायावाद की 2 प्रमुख विशेषताएं लिखिए। तो ये रहा आपका 8वें प्रश्न का आंसर, ये आपकी छायावाद की 2 विशेषताएं दी हैं, तो इनको याद कर लेना है आपको। फिर जो आपका 8वें का अथवा दिया था, ठीक है, नई कविता की 2 विशेषताएं लिखिए। तो आप यहाँ पर देख लीजिए लघु मनोवाद की प्रतिष्ठा, ठीक है, और प्रयोगों में नवीनता, ये आपकी यहाँ पर हो जाती हैं नई कविता की 2 विशेषताएं। फिर जो आपका 9वां प्रश्न दिया था सुमतनंदन पंत अथवा कबीरदास के भाव सौंदर्य की आपको 2 विशेषताएं लिखनी थी।
तो ये आपकी सुमंतर पंत की भाव सुंदर की 2 विशेषता है, ठीक है। उनकी काव्य प्रगति मनुष्य के अतरंग संबंध का दर्शाया है, और ये आपके यहाँ पर दूसरी विशेषता दी गई है, ठीक है। और ये आपके यहाँ पर दिए हैं कबीरदास की विशेषताएँ, ठीक है। तो दोनों विशेषता आपको याद करनी है। फिर जो आपका 10वां प्रश्न यहाँ पर दिया गया था, अनुप्रास अलंकार की परिभाषा आपको उदाहरण सहित लिखनी थी, तो ये आपकी अनुप्रास अलंकार की परिभाषा दी गई, साथ ही इसका उदाहरण भी दिया गया है। फिर आप यहाँ पर जो 10वें का अथवा दिया गया था, रस किसे कहते हैं, सॉरी रूपक अलंकार की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए, ठीक है। तो ये आप यहाँ पर देख लीजिए, आपकी रूपक अलंकार की परिभाषा दी गई, साथ ही इसका उदाहरण भी आप यहाँ पर देख सकते हैं। फिर जो आपके यहाँ पर 11वां क्वेश्चन यहाँ पर दिया था, महाकाव्य खंडकाव्य में आपको 2 अंतर लिखने थे, ठीक है। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, आपको महाकाव्य खंडकाव्य में आपके 7 अंतर दिए हैं, तो यहाँ से आपको कोई 2 अंतर याद कर लेना है। फिर जो आपके यहाँ पर प्रश्न 11वें का अथवा दिया गया था, ठीक है, रस किसे कहते हैं, रस के आपको अंगों के नाम लिखने थे। तो आपको पढ़ने या सुनने से जिस आनंद की अनुभूति होती है उसे रस कहा जाता है, ठीक है। रस के 4 अंग होते हैं, आपके स्थायी भाव, विभाव, अनुभव, संचारी भाव, ठीक है। ये आपका 11वें का अथवा का आंसर हो जाता है। फिर जो आपका 12वां प्रश्न यहाँ पर दिया था, छोटी बच्ची को बैलों के प्रति प्रेम क्यों उमड़ आया, तो ये आपका 12वें क्वेश्चन का आंसर। और जो आपका 12वें का अथवा दिया था, किस घटना ने सालिम अली के जीवन की दशा को बदल दिया, तो ये आपका 12वें का अथवा का आंसर है, ठीक है। तो पूरा आपको याद करना है। और जो आपके यहाँ पर 13वां प्रश्न दिया गया था ना, नाटक और एकांकी में कोई 2 अंतर लिखिए, तो ये आपके यहाँ पर नाटक और एकांकी में आपके कितने अंतर दिए गए, यहाँ पर आपके 5 अंतर दिए गए हैं, तो यहाँ से आपको कोई 2 अंतर याद करना है। साथ ही जो आपके यहाँ पर 13वें का अथवा दिया था, कहानी उपन्यास में 2 अंतर लिखिए, तो ये आपकी कहानी उपन्यास में 4 अंतर दिए हैं, तो यहाँ से आप 2 अंतर याद कर लीजिएगा। फिर जो आपका यहाँ पर 14वां क्वेश्चन दिया था, गद्य की प्रमुख विधाओं के नाम लिखिए, तो आप यहाँ पर देख लीजिए, आपकी गद्य की प्रमुख विधाओं के नाम दिए थे, निबंध, नाटक, एकांकी, उपन्यास, कहानी, आत्मकथा, जीवन चरित्र, संस्मरण, रेखा चित्र, ठीक है, रिपोर्टाज, इस तरह से पूरा आपको याद करना है, ठीक है। ये आपका 14वें क्वेश्चन का आंसर हो जाता है। फिर जो आपका 14वें का अथवा दिया गया था, ठीक है, डायरी विधा का सामान्य परिचय लिखिए, तो ये आपका यहाँ पर डायरी विधा का सामान्य परिचय दिया गया है, तो इसको अच्छे से याद कर लीजिएगा। फिर जो आपका 15वां प्रश्न यहाँ पर दिया गया था, जिसमें आपको मुंशी प्रेमचंद अथवा महादेव वर्मा की आपको 2 रचना लिखनी थी और साहित्य में उनका स्थान लिखना था। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, आपकी मुंशी प्रेमचंद की 2 रचना, ठीक है, गोदान, कर्मभूमि, ये आपकी 2 रचना हो जाती हैं। भाषा और शैली आपको याद नहीं करनी है, आपको साहित्य में स्थान याद करना है सीधा, ठीक है। आपको 2 रचना याद करनी है, साहित्य में स्थान याद करना है। फिर जो आपका इसका अथवा दिया गया था, महादेव वर्मा की आपको 2 रचना लिखनी थी, तो आप यहाँ पर देख लीजिए, रश्मि, निहार, नीरजा, ठीक है। आपके यहाँ पर कोई 2 रचना यहाँ से याद कर लीजिएगा, फिर इनका साहित्य में स्थान, तो इस तरह से आपका 15वें का अथवा का आंसर हो जाता है। फिर जो आपका 16वां प्रश्न दिया गया था, ठीक है, निपात शब्द क्या है लिखिए, तो आप यहाँ पर देख लीजिए, आपकी निपात शब्द की परिभाषा दी गई, साथ ही इसका उदाहरण देख लीजिए, ठीक है। आप यहाँ पूरा याद कर लीजिएगा, ये आपका यहाँ पर 16वें क्वेश्चन का आंसर हो जाता है। जो आपका 16वें का अथवा दिया था, मुहावरे एवं लोकोक्तियों में आपको 2 अंतर लिखने थे, तो यहाँ पर आपके मुहावरा और लोकोक्ति में आपके 3 अंतर दिए गए हैं, तो यहाँ से आपको कोई 2 अंतर याद कर लेने हैं। फिर जो आपके यहाँ पर 17वां क्वेश्चन दिया था, ठीक है, बाढ़ पीड़ित क्षेत्र में कौन कौन सी बीमारी फैलने का खतरा होता है, तो यहाँ पर बाढ़ पीड़ित क्षेत्र में हैजा, मलेरिया, टाइफाइड, उल्टी, दस्त, पैचिस, ठीक है, बुखार और डायरिया, कलरा आदि बीमारियों को फैलने की संभावना रहती है। इस तरह से पूरा आपको याद करना है। फिर आपका जो यहाँ पर 17वें का अथवा दिया था, रीढ़ की हड्डी एकांकी का उद्देश्य लिखिए, तो ये आपका रीढ़ की हड्डी एकांकी का उद्देश्य। तो स्टूडेंट इस तरह से जो आपके यहाँ पर 17 क्वेश्चन तक 2 नंबर के क्वेश्चन दिए थे, उनको हमने कंप्लीट करा दिया बेस्ट सोल्यूशन सहित। अब आपका 18वां क्वेश्चन आता है, जो कि आपका यहाँ पर काव्यांश की आपको संदर्भ प्रसंग व्याख्या लिखनी है, तो इस काव्यांश को ध्यान से पढ़ लीजिएगा। इसका अथवा आता है, तो अथवा भी देख लीजिए, ठीक है। इनकी आपको संदर्भ प्रसंग सहित व्याख्या लिखनी है। और साथ ही आपको 19वां क्वेश्चन आता है, जो कि आपका यहाँ पर गद्दान से दिया गया, दोनों बैलों का ऐसा अपमान कभी नहीं हुआ, तो इस तरह से दिया गया, ठीक है, पूरा पढ़ लीजिएगा। और इसका जो अथवा आता है, अथवा भी देख सकते हैं, ठीक है। तो दोनों में से आपको एक करना है, ये आपके गद्दान से, ठीक है, इनकी आपको संदर्भ प्रसंग सहित व्याख्या लिखनी है। सभी के आंसर आपको बताए जाएंगे, पहले आप क्वेश्चन को ध्यान से देख लीजिए। 20वां क्वेश्चन आपका आता है, छोटा परिवार सुखी परिवार विषय पर एक अनुच्छेद लिखिए। अथवा आता है, एक आदर्श विज्ञापन की कोई 3 विशेषता लिखिए। फिर आपका 21वां क्वेश्चन आता है, जिसमें आप यहाँ पर देख लीजिए, निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर नीचे लिखे प्रश्न को उत्तर लिखिए। तो ये आपका यहाँ पूरा का पूरा गद्यांश दिया गया है, तो इसको आपको ध्यान से पढ़ लेना है। और आप यहाँ पर इसको पूरा ध्यान से पढ़ लेंगे, तो जो आपके 3 प्रश्न दिए रहते हैं ना, इन 3 प्रश्न के आंसर आपको इसी में मिल जाएंगे, सिर्फ आपको ध्यान से पढ़ना है, ठीक है। अथवा आता है, तो जो कि आपका काव्यांश दिया गया है, ठीक है। अगर आपसे गद्यांश नहीं बनता है तो आप काव्यांश कर सकते हैं। फिर आपका 22वां आता है, 22वां प्रश्न देख सकते हैं, ठीक है। शाला त्याग प्रमाण पत्र प्राप्त करने हेतु अपने विद्यालय के प्राचार्य के नाम
से आवेदन पत्र लिखिए, अथवा अपने विद्यालय के प्राचार्य को शाला शुल्क से मुक्ति हेतु आवेदन पत्र लिखिए। फिर आपका 23वां प्रश्न आता है, तो इसे भी देख लीजिए, जिसमें आपको निबंध लिखना किसी एक विषय पर रूपरेखा सहित। ठीक है, आपके 4 यहाँ पर विषय दिए, तो किसी एक पर लिखना है। तो जो आपके यहाँ पर 4 नंबर के प्रश्न है, ठीक है, और जो आपके 3 नंबर के प्रश्न हैं, इनका आंसर हम नेक्स्ट वीडियो में कराएंगे। और साथ ही इस पेपर का PDF आप यहाँ पर डाउनलोड करना चाहते हैं तो उसकी लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो आप वहाँ से पेपर का PDF भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो हम नेक्स्ट वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग।